हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इनकम टैक्स चालान को कैसे ठीक करें। अब जैसे मान लीजिए आप कोई इनकम टैक्स चालान को पे कर रहे थे, ठीक है, और उस चालान में आपसे मिस्टेक हो गई थी असेसमेंट ईयर में। अब जैसे मान लीजिए असेसमेंट ईयर थी 24-25, जो कि अब करंट असेसमेंट ईयर होगा, लेकिन आपने गलती से वो 23-24 कर दिया है, ठीक है। वो कैसे ठीक करेंगे? या मान लीजिए आपने टैक्स कोड या टैक्स एप्लीकेबल जमा होना था इंडिविजुअल में, आपने जमा कर दिया कॉरपोरेट में, या कॉरपोरेट का था आपने इंडिविजुअल में कर दिया, तो वो हम कैसे ठीक करेंगे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको एडवांस टैक्स जमा करना था और आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जमा कर दिया, या इसका अपोजिट, ठीक है। तो ऑनलाइन आज मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों, आप हमारी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है टैक्सेशन कोचिंग, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी मिनिमम चार्जेस में RTR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसके लिए जाना होगा सर्विसेज पर। जैसे ही आप सर्विसेज पर जाएंगे, फिर उसके बाद आपको आना है चालान करेक्शन। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चालान करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले इसमें नोट दिया हुआ है, पहले हम नोट को यहाँ पर रीड कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपकी असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर, असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर और उससे आगे की जो भी आपका इनकम टैक्स का चालान होगा उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि उससे प्रीवियस है, यानी कि पहले का है, असेसमेंट ईयर 2021 से पहले का चालान है, तो आपको इसके लिए असेसिंग ऑफिसर से मिलना होगा और तभी आपका चालान का करेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें हम चेंज कर सकते हैं, चेंज इन असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। चेंज इन टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स एप्लीकेबल को चेंज कर सकते हैं। और चेंज इन टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो टाइप ऑफ पेमेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टार बना है, इसमें 1 स्टार है, इसमें 2 स्टार है और इसमें भी 2 स्टार है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। देखिए नीचे दिया हुआ है, इस पे 1 स्टार बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पे 1 स्टार है पहली वाली लाइन में। और इसमें लिखा हुआ है चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड विद इन 7 days ऑफ द चालान डिपॉजिट डेट। यानी कि ये असेसमेंट ईयर, चेंज इन असेसमेंट ईयर, यदि आपको असेसमेंट ईयर चेंज करना है तो वो जब आपने इनकम टैक्स चालान डिपॉजिट किया है या पे किया है उस डेट से लेकर 7 days तक ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर जब आपने पे किया है, पे करने से लेकर और 7 days तक ही आप इसको चेंज कर पाएंगे असेसमेंट ईयर को। अब जैसे कि इस पर 2 स्टार बने हुए हैं, इस पर भी 2 स्टार बने हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ द चालान डिपॉजिट डेट। अब इसमें चेंज इन टैक्स एप्लीकेबल, यानी कि टैक्स एप्लीकेबल या टैक्स कोड हो या टाइप ऑफ पेमेंट हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर भी 2 स्टार है, इस पर भी 2 स्टार है, तो 2 स्टार के लिए ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जब आपने चालान डिपॉजिट किया है या पे किया है, पे करने से लेकर 30 days तक आप क्या चेंज कर पाएंगे? टैक्स एप्लीकेबल यानी कि टैक्स कोड और टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर आपको 7 days में, जब भी आपने पे किया है 7 days तक आप असेसमेंट ईयर चेंज कर सकते हैं। और टैक्स एप्लीकेबल टाइप ऑफ पेमेंट 30 दिन के अंदर आपको इसे करेक्शन कराना होगा, ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा। अदरवाइज़
आपको जाना होगा किसके पास, एसेसिंग ऑफिसर के पास। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें चेंज करेंगे। अब हमारी कंडीशन में क्या था, हमारी कंडीशन में हमारा चालान था असेसमेंट ईयर 24-25 का, ठीक है, वो भी एडवांस टैक्स का, लेकिन गलती से वो असेसमेंट ईयर 23-24 में डिपॉजिट हो गया और उसका जो टाइप ऑफ पेमेंट थी वो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स में हो गई। ठीक है, हम चालान जमा कर रहे थे एडवांस टैक्स का, वो भी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, लेकिन वो किस में डिपॉजिट हो गया, असेसमेंट ईयर 23-24 में। और इसके साथ ही हमसे एक और मिस्टेक हो गई, जो टाइप ऑफ पेमेंट है हमें करनी थी एडवांस टैक्स में, लेकिन हमने किस में कर दी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। तो हमारी 2 मिस्टेक थी, अब उसको हम ठीक करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है जो भी मिस्टेक आपको ठीक करनी है इनकम टैक्स चालान में। तो हमारी जैसे कि चेंज इन असेसमेंट ईयर, हमें चेंज करना है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे। और हमें चेंज करना है चेंज इन टाइप ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे। यदि आपके केस में टैक्स एप्लीकेबल में मिस्टेक हो गई है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी तीनों में से जिसमें भी आपकी मिस्टेक हुई है वो आपको यहाँ पर टिक मार्क कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए पहला है इसमें असेसमेंट ईयर और चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम सिन नंबर कहते हैं। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये आपको चालान पे मिल जाएगा जो आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं उस चालान को। अब जैसे कि असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर वो चूज़ करना है जिस असेसमेंट ईयर में आपने डिपॉजिट कर दिया है। तो हमने जैसे कि डिपॉजिट किया था असेसमेंट ईयर 23-24 में, इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं चालान नंबर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और यही हमें ठीक करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिन नंबर के द्वारा हम कैसे इसको सर्च करेंगे। अब उसके बाद चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सिन नंबर से हम चालान को डायरेक्ट ही सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने चालान डिपॉजिट किया है उस पर सिन नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। करने के बाद अब इसे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा ये ओपन हो चुका है जो कि हमें चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे अच्छा मेथड यही है कि जो आपने चालान डिपॉजिट किया है उसका सिन नंबर आपको कॉपी करना है और सिन नंबर में पेस्ट कर देना है और उसको सर्च कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने उस असेसमेंट ईयर में काफ़ी सारे इनकम टैक्स चालान डिपॉजिट किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप सिन नंबर को कॉपी करेंगे जो आपने चालान डिपॉजिट किया है। कॉपी करने के बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही मेथड इसमें मैंने आपको बता दिए हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, असेसमेंट ईयर 23-24, क्योंकि हमने जमा किया था असेसमेंट ईयर 23-24 में। अब हमें ये अपडेट करना है। अब हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो है असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, क्योंकि हम बैक ईयर्स के असेसमेंट ईयर में तो डिपॉजिट नहीं करेंगे, इसलिए हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है वो है 24-25। अब उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, हमने किस में जमा कर दिया था गलती से, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, जो कि अभी हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 का एडवांस टैक्स जमा होना है। तो एडवांस टैक्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब इसे फिर दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और समरी को आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है। ये बिल्कुल हमारी ठीक है। अब इसे फिर दोबारा से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रोसेस को हमें ई वेरीफाई करना होगा। ठीक है, जैसे हम ITR को ई वेरीफाई करते हैं, या तो जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आप उससे कर सकते हैं,
या आप DSC से कर सकते हैं, थ्रू नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे हम ITR फाइलिंग करते हैं उसी प्रकार से आपको E-वेरीफाई करना है। अब जैसे कि हम करेंगे आधार OTP से, तो पहला वाला टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर इसे आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर से जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो OTP है वो हमारा पहुंच चुका है उसी मोबाइल नंबर पर जो आधार में रजिस्टर्ड है। अब इसमें हम OTP डाल देते हैं, फिर इसे वैलिडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है और ट्रांजैक्शंस ID भी यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, चेंज टू चालान हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब इसमें लिखा हुआ है एन ईमेल एंड SMS कंफर्मिंग सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर रिस्पॉन्स, यानी कि इसका रिस्पॉन्स सेंड टू ईमेल ID, यानी कि जो मेल ID आपकी इनकम टैक्स में है उस पर रिस्पॉन्स चला जाएगा। ठीक है, जो भी चेंज का रिस्पॉन्स है, और आपके मोबाइल नंबर पर भी इसका रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू चालान करेक्शन स्टेटस, तो ये अभी हमारा प्रोसेस नहीं हुआ है, प्रोसेस्ड होने के बाद ये हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ही आपको इनकम टैक्स चालान में जो भी आपने मिस्टेक की है आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, जो कि ये वाला ऑप्शन पहले नहीं था। ठीक है, अब ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया है इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको इनकम टैक्स चालान में करेक्शन करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपकी कहां पर मिस्टेक हुई है चालान में, और आप एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।